आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत समाप्त हो चुकी है। तो जी हाँ, बिल्कुल संस्कृत समाप्त हो चुकी है और धीरे धीरे बिल्कुल संस्कृत समाप्त होने की पूर्णतः दिशा में है। स्लोगन की भाषा बचेगी, यानी कि लोगो केवल मात्र रहेगा। जैसे बीजेपी के आपको भी लोगो दिखाऊंगा जो रहेंगे, और बाकी आपको केवल लोगो में रहेगा। बाकी संस्कृत समाप्त। जैसे एम्स का लोगो देखेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा, ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे ऐसे ज्ञान विज्ञान विमुक्त आदि। यदि लोगो मात्र की भाषा बचेगी कुछ दिन के अंतर्गत, यदि आप लोग सोए रहे ऐसे अभी, तो खासकर संस्कृत के विद्यार्थी और संस्कृत के जो अध्यापक आदि है वो सभी थोड़ा सा बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हितम मनोहारी दुर्लभम बचा कहा गया, अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो भी यही आपके ही सामर्थ्य बोल रहा हूं। और यदि मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो संस्कृत की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। अभी हाल में क्या हुआ है, ईएमआरएस में संस्कृत के पदों को समाप्त कर दिया गया है और संस्कृत के कोई पद इस बार नहीं आए, जबकि 2023 में पर्याप्त पद आए हुए थे टीजीटी और टीजीटी में। अभी जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें कोई भी पद नहीं आया है। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार जब 2020 की शिक्षा नीति लाई थी तब काफी वादे किए और कि मैं उदारता बरतूंगा, संस्कृत को उत्थान करूंगा और साथ ही साथ उदारता, सभी को थर्ड लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज पढ़ना है, भाषा फॉर्मूला है वो पढ़ पाएंगे आदि आदि। जब हम देखते हैं कि भारत में करप्शन की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और संस्कृत समाप्त होती जा रही है, जैसे जैसे संस्कृत डिक्रीज होगी, कम होगी, वैसे ही करप्शन बढ़ेगा। क्योंकि संस्कृत क्या सिखाती है आपको? अब आपकी बात आती है कि संस्कृत का कोई महत्व नहीं है। यही सबसे 80% लोग कहेंगे संस्कृत का महत्व क्या है, समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको यह प्रमाणित करता हूं और दावा करता हूं कि जो आप अरस्तु, प्लेटो और बेंथम आदि पाश्चात्य जगत के विद्वानों से राजनीतिक सिद्धांतों की परिचर्चा करेंगे और जानते हैं, और राजनीतिक शास्त्र में जो जोड़े गए हैं उन सभी को मैं एकमात्र ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर बता सकता हूं। पाश्चात्य विद्वान तो राजनीति शास्त्र की बुक लिखेंगे तो केवल राजनीति की बात करेंगे, लेकिन मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीति और अर्थशास्त्रों की बात बता सकता हूं। अनवीक्षित त्रैवार्ता दंड नीति के माध्यम से जहां कृषि सेक्टर की बात करते हैं, वहीं सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत के माध्यम से राजनीति की बात करते हैं। जहां आप आज संसाधनों का अति दोहन कर रहे हो, वहीं के माध्यम से आपको संसाधनों के सही से उपयोग की बात करता है कि तेल तक्तेल भुंजी था, यानी कि त्याग भाव पूर्वक उपभोग करें। इस प्रकार से मैं लाखों प्रशासनिक दृष्टि से यदि आप बात करें तो जो भी आप प्रशासन या सुशासन की गवर्नेंस की नीतियों की बात करते हैं, वह सभी नीतियों में एकमात्र ग्रंथ बाण भट्ट की कादम्बरी सुकना शोक देश के आधार पर सिद्ध कर सकता हूं। यदि आपको विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो उसको चरक और सुश्रुत और बाणभट्ट आदि के माध्यम से मैं सिद्ध कर सकता हूं। तो आप जहां एक बात कर रहे हैं, इसी के आधार पर आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम को आरंभ किया गया है कि प्राचीन ज्ञान प्रणाली जो कि संस्कृत वाग्मय में सम्मिलित है, उसी के आधार पर संस्कृत को लगाया गया है। यदि ये बच्चे नहीं जानेंगे, धीरे धीरे मूल्यों का ह्रास होगा और करप्शन की स्थिति बढ़ेगी। आप देख रहे हैं बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, बाढ़ के आपका क्या कारण हो सकते हैं? संसाधनों का अतिदोहन, जलवायु परिवर्तन। जबकि सदैव कहा जा रहा है कि तेल तक्तेल भुंजी था, त्याग भाव पूर्वक उपयोग करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सूक्त आदि की बात आई है, आदि आदि। तो यहां से हम देखते हैं कि संस्कृत का प्रत्येक क्षेत्र में मैं आपको इंपोर्टेंस दिखा सकता हूं और है। बस अब बीजेपी आप लोग कहते हैं सनातन की संरक्षक है, मुझे लगता है सनातन की भक्षक है। यहाँ तो आप ये पद भी देख लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ संस्कृत के जो आप पद देख रहे हैं 358 पद है, 358। ये कब है? ये है 2023 वाले नोटिफिकेशन में। ये है 2025 वाला नोटिफिकेशन जो अभी आया है। इसमें 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? ऐसे ही आप देखो, मध्य प्रदेश में दर्शन, ज्योतिष, वेद आदि को अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं की है। ऐसे ही जब असिस्टेंट प्रोफेसर भी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, 1 सीट, 2 सीट, 1 सीट। क्या चाहे तो भाई स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं मास्टर, स्कूलों में आप पढ़ने नहीं दोगे ज्योतिष वेद वालों को। उच्च शिक्षा की बात करें, आप प्रोफेसर के स्तर पर आप एक वैकेंसी निकालोगे, फिर पढ़ा क्यों रहे हो भाई आप? यदि इंपोर्टेंस नहीं है तो पूर्णतः एक कानून पारित करिए, समाप्त कर दीजिए संस्कृत। क्यों इतना इसको बनाने की जरूरत है? हम सबकी डिग्री रद्द कर दीजिए।
ठीक है। और बीजेपी की अब आगे सच्चाई देखते हैं। बीजेपी के आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जब इसकी साइट पर आप जाएंगे तो यहां देखेंगे हम भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों व आदर्शों की राजनीतिक दल है, किसी परिवार जाति या विशेष वर्ग का नहीं है, हम भारत को जोड़ने का करते हैं। सांस्कृतिक मूल्य कहां से, सांस्कृतिक मूल्य बचे हैं आपने, संस्कृति नहीं है तो सांस्कृतिक मूल्य काय के, किस चीज के सांस्कृतिक मूल्य बीजेपी रक्षा करने वाली है। आप एकम सद विप्र बहुधावरंती, विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद में लिखा है, एकम सद विप्र बहुधावरंती, एक सत्य को विद्वान लोग विविध तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बता सकते हैं, वही बात है, ठीक है। ये वस्तु हाँ ब्रह्म के रूप में भी हो सकते हैं कि एक ही ब्रह्म है, उसको लोग अभी अलग अलग तरीके से कहते हैं, कोई शंकर से ईश्वर आदि करते हैं, इसके कई भी मंत्र और निहितार्थ हो सकते हैं, वो बात की बात है। आप लिख रहे हो कि हम एकम सद, यहाँ कहाँ है एकम सद, आपके लिए तो हर चीज में अलग अलग सद, जहां आपका स्वार्थ, जहां वोट बैंक वहां आपका स्वार्थ, ये कहां दिख रहा है। इस भारत के स्वभाव से यह बात करें, किसी एक के पास सत्य नहीं है, जो मैं कह रहा हूं है ठीक कह रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ विचार और स्वतंत्रता कहां दिख रही है, यदि बादे बादे जयते तत्व बोधा, देख रहे हो संस्कृत में एक और मंत्र है, बादे बादे जयते तत्व बोधा। बस अब आप झूठे झूठे बादे बादे करो बस, है ना, कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ, संस्कृत और समाप्त कर दो। आगे देखो यहाँ पर लोकतंत्रीय स्वभाव बनता है, इन मंत्रों ने भारत के लोकतंत्र को गढ़ा और निखारा है, जो कि आप संस्कृत को ही समाप्त कर दो, क्योंकि आप लोकतंत्र को भी समाप्त करना चाह रहे हैं। मेरा सरकार से अनुग्रह है, अभी हम विनम्रता पूर्वक सभी विद्यार्थी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप पुनः संस्कृत की स्थिति के लिए एक कमेटी बनाएं, और कमेटी के आधार पर समग्र देश में, चाहे वो टीजीटी हो, टीजीटी हो, आदि आदि हो, कहीं पर भी हो, आप संस्कृत के लिए विशेष रूप से देखें। नहीं तो ये भाषा जो कहते हैं संस्कृत मृत भाषा है, आप मृत ही घोषित कर दो उसे, इससे अच्छा तो वही है। और अब आपको जब ये बात पर मत कहना कि संस्कृत का महत्व नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपको महत्व चाहिए तो केवल अकेले मात्र मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको अकेले इतना महत्व बता दूंगा कि 4 और विषयों के टीचर बुला लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा ब्रह्म आग्रह हमारे कुलपति जी थे, ये हमारे कुलपति जी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं संस्कृत के लिए। अभी इन्होंने एक बात कही थी कि मैं संस्कृत के क्षेत्र में वैविध्यता लाना चाहता हूं, मैं भी इनका इस बात का समर्थन करता हूं कि आप वैविध्यता लाइए, आप इसको संपूर्ण देश में फैलाइए, पर मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं, यदि आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप संस्कृत के लिए सभी जगह इस बात को उठाएं और एक कमेटी की मांग करें कि समीक्षा होती रहे, कहां कितने पद आ रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही, मध्य प्रदेश में कोई समस्या आ रही, सब सो रहे हैं, सोने के लिए है, संघम शक्ति कलौगे, हम सभी विद्यार्थी आपके साथ हैं, आप आवाज उठाएं, विनम्रता पूर्वक पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे टीचर हैं, गुरु हैं, आदि आदि जो भी है, विद्यार्थी बहुत कुछ आपसे अपेक्षा रखते हैं, तो आपसे मेरा भी विनम्र आग्रह है कि आप इसके लिए आवाज उठाएं और सभी कैंपस से बात करें। धीरे धीरे संस्कृत की स्थिति में पुनः सुधार होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश सरकार से बात करें, जैसे भी करें, संस्कृत की पुनः स्थिति ठीक होना चाहिए। और केवल मैं नहीं, सभी कोचिंग के संस्थान जितने भी संस्कृत से चलाते हैं, सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी से भी यही अनुग्रह है कि आप इसको शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं कि असली में बीजेपी संस्कृत की रक्षक नहीं भक्षक है। क्योंकि आप देख रहे हैं केवल ये मात्र स्लोगन के लिए, अपने वोट के लिए प्रयोग करते हैं, एक बहुधावरंती, वादे वादे जयते तत्व बोधा, ये सब स्लोगन मात्र की बात है, असलियत में कुछ नहीं है। बीजेपी एक भ्रष्ट करप्ट पार्टी है जो कि संस्कृत को धीरे धीरे पतन कर रही है, लोकतंत्र बना नहीं है, बिगाड़ रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप देखो इस संस्कृत की आपने ये सब बातें देख ही लिया, कैसे समाप्त कर दिया गया, जो आपको जानना था महत्व मैंने आपको संस्कृत का बता ही दिया है, और भी जानना है वो भी मैं बता दूंगा। आप सभी से बस एक ही है कि आप क्या करें, अब इन तक संस्कृत पहुंचने ही देंगे पिछड़े क्षेत्रों तक, कि संस्कृत पढ़ो तो जानेंगे कैसे, फिर ये क्या बनेंगे। आप कहते हो हमारे यहाँ उग्रवाद फैल रहा है, क्यों नहीं फैलेगा उग्रवाद, बोलो क्यों नहीं फैलेगा आतंकवाद, जब हमें मूल्यों का ही मालूम नहीं होगा, निग्रह, ये सब मालूम कहां से होगा, जब सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचेगा तो करप्शन बढ़ेगा ही। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि संस्कृत आपको नैतिकता का आचरण सिखाती है, और नैतिकता और मूल्यों का आचरण यदि आपके अंदर नहीं है तो ज्ञान कितना ही हो,
सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। एको ही दोषो गुण सम्मुपाते निमज्ज तीनों क्रीड़े स्वांग कहा गया है कि आप देख रहे हैं कि देखिए कई सारे काम अच्छे कर लीजिए, लेकिन एक खराब काम कर देंगे तो वो भी आपका दिखेगा, दब नहीं जाएगा। आपने नेपाल की क्रांति देखी है अभी, है ना, जनजी क्रांति, उसी जनसंख्या के ये भी है ना, तो सब है, ये सभी विद्यार्थियों के कहने और सहयोग के कारण ही ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हमारे कॉलेज के कई विद्यार्थी हैं, है ना, अंकुर जी हैं, अमित चौबे जी हैं, ऐसे और सभी विद्यार्थी हैं, है ना, जो सहयोग है, सभी का सहयोग पूरा कॉलेज आंदोलन करने के लिए एकदम तैयार है। डेट एकदम निश्चित कर देंगे और सरकार को घेरा जाएगा। सरकार से मेरा पुनः आग्रह है, सभी संस्कृत के विद्वानों से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि अब जल्दी से जल्दी चर्चा परिचर्चा करके ईएमआरएस के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी जो अभी वेद ज्योतिष आदि की जो समस्या है उसको शीघ्रता समाप्त करवाने का प्रयास करें। ओके मित्रों, धन्यवाद।